देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि फर्मे को खुद के या क्लाइंट के मेजरमेंट के हिसाब से सेट कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आपको आपका या अपने क्लाइंट का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है, उसको लिए हुए मेजरमेंट को फिर आपको फर्मे के ऊपर सेट कैसे करना है, उसकी सारी जानकारी मिलेगी। प्लस अगर लेंथ प्लस करनी पड़ रही है, माइनस करनी पड़ रही है तो, या फिर चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट आपको कम ज्यादा करना पड़ रहा है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए तो आपको मेजर टेप है वो बैक पार्ट के ऊपर रखनी है और फिर आपको मेजरमेंट है वो कहाँ तक लेना है। तो आपका जो आर्म होल का सेंटर आ रहा है तो वो सेंटर पॉइंट आपको स्ट्रेट लेवल में ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो ले लेना है। तो अभी यहाँ पर 15 इंच आ रहा है। उसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ का मेजरमेंट लेने के लिए आपको शोल्डर के सेंटर पे मेजर टेप को रखना है और फिर मेजर टेप को आपको बस्ट पॉइंट के ऊपर रख के लोअर चेस्ट के अंदर तक लेकर जानी है और फिर जहाँ पर भी ब्लाउज़ की लेंथ का मेजरमेंट आपको चाहिए वहाँ तक आप ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर 15 इंच रखेंगे। अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए आपको जो मेजर टेप है वो चेस्ट के एकदम मिडल पॉइंट पे ही रखनी है और फिर बैक पार्ट में भी आपकी जो मेजर टेप हो एकदम मिडल पॉइंट पर ही होनी चाहिए। वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए। और फिर आपको चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो रेगुलर से आपको हाफ इंच टाइट लेना है। तो रेगुलर 34 इंच आ रहा है, उससे हाफ इंच टाइट 33.5 इंच। चेस्ट के मेजरमेंट के बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो वेस्ट के मेजरमेंट के लिए आपने जहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ ली है वहाँ पर हम लेंगे और फिर वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो आपको एकदम फुल टाइट मेजरमेंट लेना है ताकि जब आप हाथ ऊपर करो तो आपका ब्लाउज भी ऊपर ना जाए। तो वेस्ट आ रही है 27 इंच। तो अभी हम नेक डीप का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक डीप का मेजरमेंट लेने के लिए आपको शोल्डर का सेंटर पे मेजर टेप को रखनी है और फिर मेजर टेप को आपको स्ट्रेट ही रखनी है और फिर आपको जितना भी नेक डीप चाहिए उतना आप रख सकते हो। अभी यहाँ पर हम पैक नेक बनाने वाले हैं तो पैक नेक हमें यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसको आपको स्ट्रेट लेवल में लेकर जाना है। तो अभी यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है। अभी हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो रेडी शोल्डर का मेजरमेंट आपने जहाँ पर शोल्डर के मेजरमेंट का एंड किया है वहाँ पर आपको मेजर टेप रखनी है और फिर रेडी शोल्डर आपको जितना भी चाहिए उतना आप रख सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम 2.5 इंच रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे और फिर बैक नेक डीप का मेजरमेंट। तो बैक नेक के लिए भी सेम आपको शोल्डर के सेंटर पे मेजर टेप रखनी है और फिर आपको जितना भी नेक डीप चाहिए उतना आप रख सकते हो। तो हम अभी शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट लेते टाइम भी आपको मेजर टेप है वो शोल्डर के सेंटर पे ही रखनी है और फिर आपको मेजर टेप है वो लोअर चेस्ट के अंदर लेकर जानी है। आपका अपेक्स पॉइंट जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है और फिर अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट लेने के लिए आपको अपेक्स पॉइंट पर मेजर टेप रखनी है और फिर दूसरे अपेक्स पॉइंट के बीच में जितना भी गैप आ रहा है उसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर 7.5 इंच आ रहा है। अभी हम स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। तो स्लीव के मेजरमेंट के लिए आपने जहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लिया है वहाँ पर आपको मेजर टेप रखनी है और फिर आपको एल्बो लेंथ तक लेकर जानी है और फिर हाथ को इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर यहाँ पर जितना भी एल्बो लेंथ आ रही है उतनी आप फोल्ड लेनी है। तो यहाँ पर 11 इंच आ रही है। अब हम साथ में 5 इंच और 8 इंच और 11 इंच तीनों का हम राउंड मेजरमेंट लेंगे। तो 5 इंच का जो राउंड है तो सबसे पहले आपको फुल टाइट मेजरमेंट लेना है और फिर हाफ इंच लूज़ कर देना है। तो 12.5 इंच आ रहा है। 8 इंच का भी राउंड आपको इस तरह से लेना है, पहले फुल टाइट मेजरमेंट लेना है और फिर हाफ इंच लूज़ कर देना है। तो 11.5 इंच। पर आप जब एल्बो राउंड का मेजरमेंट ले रहे हो तब आपको यहाँ पर लूजिंग नहीं रखना है, जो फुल टाइट जो मेजरमेंट आ रहा है वही लेना है। तो यहाँ पर 9.75 इंच आ रहा है और फिर आपको एक बार हाथ फोल्ड करके देखना है कि ज़्यादा टाइट तो नहीं हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 10 इंच आ रहा है। तो हमारा जो बॉडी मेजरमेंट है वो हम साइज़ चार्ट के साथ मैच करेंगे कि कौन सी साइज़ में मैच हो रहा है। तो उसके लिए हम चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। तो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 33.5 इंच आ रहा है। तो साइज़ चार्ट में देखेंगे कि 33.5 इंच है वो कौन सी साइज़ के साथ मैच हो रहा है। 33.5 इंच है वो 34 साइज़ की नज़दीक आ रहा है। तो हम 34 का फरमा यूज़ करेंगे। तो जो 34 साइज़ का फरमा है उसको हम इस तरह से ऑन फोल्ड कर देंगे और फिर ये वाली जो ऑन फोल्ड घड़ी है वो अस्तर की ऑन फोल्ड घड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम फरमे के शेप को ध्यान में रख के यहाँ पर मार्क कर देंगे।
इसी तरह से हम प्रिंसेस कट को भी ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट के जो फर्मे हैं वो ट्रेस हो गए हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर के मेजरमेंट में चेंज करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो 15 इंच है। अभी फर्मे में जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो 14.5 इंच है। तो हमें हाफ इंच का चेंज करना है। तो हमने जो ट्रेस किया है उसमें हाफ इंच शोल्डर है वो बढ़ाना है, पर हमारा जो फर्मा है वो ऑन फोल्ड है, तो टोटल सिर्फ 0.25 ही शोल्डर बढ़ाना है। तो शोल्डर यहाँ पर हम 0.25 का मार्क कर देंगे। फिर इसको क्रॉस लाइन में आर्म होल के साथ ज्वाइंट कर देंगे। और फिर ज्वाइंट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और फिर जहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है वहाँ पर आपको नॉर्मल राउंड में ज्वाइंट कर देना है। जो भी शेप में क्रॉस लाइन चाह रही है उसी शेप में आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो शोल्डर हमारा हाफ इंच है वो बढ़ गया है। तो अभी हमारा शोल्डर 15 इंच है। मानो कि आपका शोल्डर है वो 15 की जगह 14 इंच का होता, तो इसमें आपको फर्मे के हिसाब से हाफ इंच माइनस करना रहता। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से बढ़ाया है उसी तरह से आपको शोल्डर को माइनस कर देना है और फिर आपको क्रॉस लाइन में ज्वाइंट कर देना है। तो अभी हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच है और फिर फर्मे में जो रेडी शोल्डर है वो 3 इंच है। तो रेडी शोल्डर आपका जितना है उसमें आपको +1 करना है मार्जिन के लिए। आर्म होल साइड का हाफ इंच मार्जिन और फिर नेक साइड का हाफ इंच मार्जिन। तो 2.5 इंच है तो आपको यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करना है। और फिर नेक डिप के लिए आपने जितना रेडी शोल्डर का मार्क किया है उसका सेंटर मार्क करना है और फिर सेंटर मार्क से आपको नेक डिप का मार्क करना है। तो फ्रंट नेक डिप 3.5 इंच है और फिर फर्मे में नेक डीप 3.75 है। तो सेंटर मार्क पे मेजर टेप रखनी है और फिर 3.5 इंच पे मार्क कर देना है। और फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो रेडी शोल्डर का सेंटर का जो मेजरमेंट ले रहे हो वो आपने जितने रेडी शोल्डर मेजरमेंट का मार्क किया है उसका ही सेंटर आपको करना है। और फिर वो मार्क को ध्यान में रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिर यहाँ पर देखना है कि आपकी नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो नेक की विड्थ जितनी आ रही है उतना ही सेम आपको नेक डीप लाइन पे मार्क करना है। और फिर आपको यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और फिर इसमें आपको नेक का शेप ड्रॉ करना है। अब हम लेंथ के बारे में देखेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो रेडी लेंथ 15 इंच आ रही है और फिर फर्मे में जो रेडी लेंथ है वो 14.5 इंच है। तो हमें सिर्फ हाफ इंच ही बढ़ानी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से हम हाफ इंच ही बढ़ा देंगे। अगर आपको इसकी जगह 15 इंच की जगह आपकी लेंथ है वो 14 इंच की ही रहती, तो आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। हम प्रिंसेस कट में भी हाफ इंच लेंथ बढ़ा देंगे। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो 33.5 इंच आ रही है और फिर फर्मे में चेस्ट 34 इंच है। तो 34 में से हम 33.5 इंच माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ हाफ इंच। तो हमारी चेस्ट में हाफ इंच का ही डिफरेंट है। अब हम उसे डिवाइडेड 4 कर देंगे तो कितना मिलेगा 0.12। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का ही गैप मिला है, तो यहाँ पर हम सिर्फ अंदर एक लाइन का मार्क कर देंगे। अब हम इसी तरह से सेम वेस्ट को देखेंगे। तो वेस्ट है 27 इंच और फिर फर्मे में वेस्ट 28 इंच। तो हम 28 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 इंच। अब हम उसे डिवाइड 4 करेंगे तो 0.25 इंच। तो यहाँ पर हम 0.25 इंच अंदर मार्क कर देंगे और फिर ये दोनों मार्क को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने डिवाइडेड 4 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर ऑन फोल्ड है, सेम वैसे ही बैक पार्ट भी ऑन फोल्ड ही रहेगा, तो इसीलिए हमने डिवाइडेड 4 किया है। तो सिर्फ आपको फर्मे में इतने ही चेंज करने हैं। अब हमने जो मार्क किया है वो मार्क को हम कट कर देंगे। और फिर अभी आपको इसमें कप लगाना है तो आपको कप का मार्क करना रहेगा। तो आपको कप का मार्क करने के लिए आपका जितना शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है तो 9.5 इंच आ रहा है, तो उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है
और फिर यहाँ पर शोल्डर के सेंटर पे रखना है और फिर यहाँ पर मार्क कर देना है। तो 9.5 इंच आ रहा है तो 10 इंच पे आपको मार्क करना है और फिर यहाँ पर आपको इस तरह से ऑन फोल्ड करके कट लगाना है और फिर देखना है कि आपको फरमेम में कितना मार्जिन है। तो यहाँ पर फरमेम में 1.5 इंच का मार्जिन है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्क कर देंगे और फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है, अभी हम बैक पार्ट को देखेंगे। तो बैक पार्ट में भी आपको फरमे को अस्तर के ऊपर रखना है और फिर ट्रेस कर देना है। अब इसमें बैक पार्ट में क्लिप आई का मार्जिन इंक्लूड है, तो देखेंगे कितना मार्जिन है। तो यहाँ पर 1/2 इंच में एक लाइन कम उतना मार्जिन है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 1/2 इंच में एक लाइन कम। अब हमें शोल्डर भी यहाँ से 0.25 बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम 0.25 का मार्क कर देंगे और फिर ये मार्क को हम क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट को माइनस कर देंगे। अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच रेडी है, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर नेक डीप 1.5 इंच है, तो शोल्डर का सेंटर लेंगे और फिर 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और फिर ये मार्क को ध्यान में रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पर ऑन फोल्ड साइड से जितना भी गैप आ रहा है उतना ही आपको नेक डीप लाइन पे मार्क करना है और फिर यहाँ पर आपको 1/2 इंच मार्जिन का मार्क करना है और फिर यहाँ पर आपको नेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमने फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच लेंथ बढ़ाई है, तो हम बैक पार्ट में भी 1/2 इंच लेंथ बढ़ाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक लाइन अंदर मार्क करना है, यहाँ पर हमें 0.25 अंदर मार्क करना है क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में भी एक लाइन और फिर 0.25 का ही मार्क किया था, तो आपको बैक पार्ट में भी सेम एक लाइन और फिर 0.25 का मार्क करना है और फिर दोनों मार्क को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर आपको अंदर की साइड मार्जिन का मार्क करना है। तो मार्जिन 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच का मार्क कर देंगे। तो हमारे बैक पार्ट में जो भी चेंज करना था वो हो गया है। अब हम बैक पार्ट को भी कट कर देंगे। यहाँ पर सेंटर में से कट लगाना है। तो बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए स्लीव के फरमे को आपको ऑन फोल्ड कर देना है और फिर ये ऑन फोल्ड घड़ी आपको अस्तर की ऑन फोल्ड घड़ी के साथ मिलाना है और फिर यहाँ पर आपको स्लीव का ड्राफ्टिंग कर देना है। स्लीव को ओपन करके यहाँ पर फ्रंट का शेप भी ड्रॉ करना है। तो हमारी स्लीव की लेंथ है वो 11 इंच आ रही है, पर फरमे में स्लीव की लेंथ 10 इंच है, तो हमें 1 इंच बढ़ानी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 1 इंच बढ़ा देंगे और फिर ये मार्क को ध्यान में रखे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रंट का और बैक का आर्म होल नापेंगे। तो ये बैक वाला जो आर्म होल है वो हम बैक वाले शेप के साथ नापेंगे और फिर इसमें हम शोल्डर जॉइंट का 1/2 इंच माइनस कर देंगे और फिर हम नापेंगे। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। अब हम फ्रंट का शेप नापेंगे। तो फ्रंट के शेप नापने के लिए आपको यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट का माइनस कर देना है और फिर फ्रंट वाले शेप के साथ नापना है। और फिर यहाँ पर भी हमने योक पार्ट और प्रिंसेस कट जॉइंट के लिए जो 1/2 इंच रखा है वो भी हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर योक पार्ट का 1/2 इंच माइनस कर देना है, 1/2 इंच का मार्क कर देना है और फिर ये मार्क को ज्वाइन कर देना है और फिर यहाँ से प्रिंसेस कट को नापना है। ये दोनों मार्क अलग अलग मिले हैं तो दोनों का सेंटर मार्क करना है। ये मार्क हमारा मेन मार्क रहेगा।
यहाँ से आपको 1.5 इंच अंदर मार्क करना है मार्जिन के लिए, क्योंकि हमने योक पार्ट में भी 1.5 इंच मार्जिन रखा है तो स्लीव में भी हम 1.5 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। अब हमारी जो मोली है वो 10 इंच आ रही है, तो हम 10 इंच का हाफ करके यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो हमारी जो ये फाइनल लाइन है उस पर हम 5 इंच का मार्क करेंगे और फिर 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करेंगे और फिर ये दोनों मार्क को ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 5 इंच और 8 इंच का मेजरमेंट चेक करेंगे। तो 5 इंच पे 12.5 इंच आ रहा है, 8 इंच पे 11.5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच पर हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाफ इंच शोल्डर जॉइंट के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है और फिर 8.5 इंच पे मार्क करना है। अब 5 इंच पे हमारा 12.5 इंच आ रहा है, तो 12.5 इंच का हम हाफ कर देंगे। 6.25 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6.25 का मार्क करेंगे। 8 इंच पे 11.5 इंच आ रहा है, तो 11.5 इंच का हाफ करेंगे और फिर यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो 5 इंच और 8 इंच का जो मेज़रमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ चेक करने के लिए ही मार्क करना है कि यहाँ पर हमारी स्लीव है ज़्यादा लूज तो नहीं होगी ना। अब हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग हो गया है, अब हम उसको कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे और फिर स्लीव को खोल के हम फ्रंट वाला पार्ट कट कर देंगे और फिर यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में कट लगा देंगे। तो स्लीव का कटिंग हो चुका है। तो ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट और फिर ये स्लीव का कटिंग हो चुका है।